हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि केवीएस का जो रिज़ल्ट है कल शाम को डिक्लेयर हुआ। और जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हैं इंटरव्यू के लिए, उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं। जैसे है तो अभी काउंटिंग ही आप कह लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार मैसेज आ रहा है ना। लेकिन जितनी लिस्ट हम लोग कलेक्ट कर पाए हैं अभी अभी तक, उन सारे स्टूडेंट को हम यहाँ पे शो करेंगे कि किन किन लोगों ने जो है वो केवीएस में पीजीटी बायोलॉजी को क्रैक किया है और फिर वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना खुशी का दिन होता है एक टीचर के लिए, और स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो वाकई में ये एकदम से आप कह सकते हैं लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन होता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन हम टीचर्स के लिए भी, जो हम लोगों ने आपके साथ लगातार मेहनत की है और एकदम पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ मेहनत की है, तो ये दिखाना, ये बताना और ये दर्शाना कि मतलब हमने हमारी मेहनत ने कितना रंग लाया है, हमारी मेहनत कितनी सफल हुई है, ये एक मेरा मोरल ड्यूटी भी है। इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। इससे बहुत सारे अनगिनत, आप कह सकते हो कि इसके अनगिनत जो है ना रीज़न है हमारे यहाँ आने के। प्रॉफिट हमारा भी है, हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में ये जो हर बार लार्ज स्केल का जो सिलेक्शन है, 1 2 5 10 20 स्टूडेंट का नहीं, 30 30 40 40 50 50 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो क्या कहता है, इससे आपको इस बात का अंदाजा भी लगेगा कि वाकई में पढ़ना कैसे है। और पढ़ने का जो हम बार बार आपको बताते हैं कि पढ़ना, पढ़ते सब हैं, पढ़ाते सब हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जबकि इतना बड़ा कंपटीशन है, आप सभी को पता है कि केवीएस का जो इस बार कट ऑफ गया है मेरे ख्याल से बहुत हाई गया है। 128 129 मार्क्स जनरल के, 119 ओबीसी के, है ना। अच्छा खासा कट ऑफ गया है। लेकिन हम आपसे हमेशा एक बात कहते हैं कि पढ़ो हमेशा ऐसे, पढ़िए ऐसे कि कट ऑफ कुछ भी जाए लेकिन सेलेक्ट आप हों, है ना। कट ऑफ कुछ भी जाए, सेलेक्ट आप हों, ऐसा तो पढ़िए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ हाई गई इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। पेपर वही सबके लिए था, एग्ज़ाम वही सबके लिए था, कॉन्सेप्ट वही सबके लिए थे, लेकिन क्रैक किसने किया है? उन लोगों ने जो वाकई में एकदम शिद्दत के साथ, एकदम आप कह सकते हो कि जुनून के साथ 3 महीने 4 महीने जो केवीएस का ड्यूरेशन था, जब हमने अनाउंस किया था, बैच अनाउंस किया था, जब हमने टेस्ट सीरीज अनाउंस किया था, वो हर स्टूडेंट जो इतनी शिद्दत से पढ़ाई किया है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अभी तक 40+ लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी। और आपको भी पता है कि अभी लगातार 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 लोग अपना रिजल्ट, क्योंकि अभी भी अगर हम 5 मिनट के बाद भी देखेंगे तो किसी ना किसी का मैसेज आया रहेगा। कल रात से लगातार सब जो जैसे रिजल्ट देख रहे हैं वैसे अपना वो हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जिन लोगों का भी रिजल्ट आया हुआ है, जो हम लोगों ने कलेक्ट किया, हम एक बार उनका नाम जरूर लेना चाहेंगे सबके सामने, ठीक है। बाकी ये बात सच है कि अभी आपका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। फाइनल रिजल्ट इन द सेंस कि आपका अभी इंटरव्यू होना बाकी है, लेकिन आपने एक पड़ाव पार किया है, वो पड़ाव जो सबसे बड़ा पड़ाव है ना। आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो चुका है। अगर आपने इतने हाई फाई जो आपका कट ऑफ है उसमें आप सिलेक्ट हुए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर काबिलियत है, और वो काबिलियत तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे ना, है ना। तो वो काबिलियत आपके अंदर है, और आपने जिस अध्यापक से पढ़ाया है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जो आपने उसको, हमें एक प्राउड मोमेंट ये हमारे लिए है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत के साथ इतने टफ कंपटीशन में आप सेलेक्ट हुए हो, और आगे का जो पढ़ा हो उसके लिए भी हम कंटिन्यू आपको गाइड भी करेंगे, है ना। तो एक बार हम आपको यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका हम एक एक बार नाम लेना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखिए हम जब भी कभी आते हैं प्रूफ के साथ आते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते कि हमारे पास अनगिनत सिलेक्शन हुए और सिलेक्शन कभी एक का दिखाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे पास जितना सिलेक्शन है वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। और एक भी प्रॉक्सी, एक भी तरीके का, इस तरीके का नहीं कि हमारे पास नहीं सिलेक्शन हुआ है तो हम फिर भी बोलें कि हाँ सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये मेरी फितरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन है
क्षितिज जी का, ठीक है, इनका नाम है क्षितिज। आप इनका देख सकते हैं, इन्होंने ये आई हैव क्वालिफाइड द केवीएस रिटन एग्जाम, क्षितिज चौधरी हैं, ठीक है, बहुत मुबारक हो इनको। क्षितिज चौधरी जी का हुआ है, ये केवीएस में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनका नाम है दिव्या जी, दिव्या मिश्रा, दिव्या मिश्रा, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, ये भी जो है केवीएस के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड है इनका नेम, ठीक। नेक्स्ट क्या है, दैट इज व्हाट द नेक्स्ट इनका नाम है, दैट इज इनका नाम क्या है, पूनम सैनी, ठीक है, पूनम सैनी। एक्चुअली थोड़ा सा ब्राइटनेस को घटाया गया है ताकि ये चीज़ें आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, तो ब्राइटनेस को थोड़ा सा क्या किया गया है, कम किया गया। पूनम सैनी। अगला नाम क्या है, लाडोनी या लबोनी दास हैं। गॉट सेलेक्टेड फॉर पीजीटी बायोलॉजी, इट वाज ऑल पॉसिबल फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू मैम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज विनीता, विनीता, थैंक यू मैम फॉर योर इमेंस सपोर्ट थ्रू आउट, मैम क्या, ठीक है, ये इनका है विनीता, ओके। नेक्स्ट क्या है, दैट इज नेहा यादव, केबीएस पीजीटी बायोलॉजी की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आया है, थैंक यू सो मच मैम, आपके कोर्स गाइडेंस और कोऑपरेशन से पॉसिबल हुआ है, दिल से थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये इनका नाम है नेहा यादव। अगला क्या है, दैट इज प्रिंसी जायसवाल, इनका नाम है प्रिंसी जायसवाल, आई एम क्वालिफाइड फॉर द केवीएस पीजीटी इंटरव्यू। अगले कैंडिडेट हैं प्रियंका फ्रॉम राजस्थान, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर केवीएस इंटरव्यू, थैंक यू मैम, आपकी गाइडेंस बहुत काम आई है, ठीक है। तो इनका नाम है प्रियंका, ठीक है। अगला क्या है, रेणु सिंह लोधी, रेणु सिंह लोधी, तो ये भी शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में है। नेक्स्ट है सुषमा कुमारी, पीजीटी बायोलॉजी एंड टीजीटी इंग्लिश एग्जाम क्लियर्ड, इनका पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी इंग्लिश एग्जाम भी क्लियर्ड हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। नेक्स्ट है इनका नाम है अंजू जिलोआ, अंजू जिलोआ जी को बहुत मुबारक हो, आई एम शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीजीटी बायोलॉजी, थैंक यू सो मच मैम, ठीक है। अगले कैंडिडेट हैं, इनका नाम है रुचि सिंह, रुचि सिंह का भी सिलेक्शन हुआ है, इनका अच्छा खासा मार्क्स था, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने। और फिर क्या है, इनका नाम है अन्नपूर्णा राव, ठीक है, अन्नपूर्णा राव। फिर उसके बाद क्या है, आप देखिए सिलेक्शन की लिस्ट देख सकते हैं आप, अंशिका कुशवाहा, अंशिका कुशवाहा जी को बहुत मुबारक हो, इनका भी जो है इन्होंने भी एग्ज़ाम क्रैक किया है। अगले कैंडिडेट हैं दिव्या मिश्रा, शायद दिव्या, वो दिव्या मिश्रा, हाँ दिव्या मिश्रा का शायद हमने अभी आपको नाम बताया था, दिव्या मिश्रा। नेक्स्ट कौन है, नेहा त्रिपाठी, नेहा त्रिपाठी जी, इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया होगा, ऑब्वियस है। और इनका नाम है दीपा विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्मा, मैम आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। नेक्स्ट है वर्षा, वर्षा, वर्षा जी ने भी बहुत अच्छा, यहाँ पे पहले से भी बातचीत हुई है इनसे, कुछ शॉर्ट लिस्ट फॉर पीजीटी केवीएस इंटरव्यू, आपने बहुत मेहनत की हम सब के लिए, आपने बहुत हार्ड वर्क किया था, थैंक यू सो मच मैम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, श्रेयसी बेरा, मैम आई एम श्रेयसी बेरा, आई हैव बीन कॉल्ड फॉर केवीएस पीजीटी इंटरव्यू, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ केवीएस बैच, ओरिएंटेड बैच, ठीक है, थैंक यू मैम फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट, तो श्रेयसी बेरा जी हैं। नेक्स्ट कौन है, जूली पाल, शॉर्ट लिस्टेड फॉर केवीएस इंटरव्यू, जूली पाल, ओके। नेक्स्ट है अंशिका, ओके, आई गॉट 135 आउट ऑफ 180 इन केवीएस पीजीटी एग्जामिनेशन, इन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि मैम मेरा 180 में से 135 मार्क्स है, जिसमें से आई स्कोर्ड 181 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी सेपरेटली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इन्होंने पहले से ही 9 मार्च को ही इन्होंने हमें बता दिया था कि इनका इतना अच्छा स्कोर रहा है, तो इनको बधाई तो पहले ही मिल चुकी थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस का, थैंक यू सो मच मैम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, डेप्थ, गाइडेंस एंड पेशेंस। फिर 21 अप्रैल मतलब कल का इनका वापस से मैसेज आया कि इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। उसके बाद जूही दलाल, एक जूही पाल थी और अभी एक जूही दलाल नाम है इनका, गुड मॉर्निंग मैम, इट इज़ सॉरी प्रतिभा चौधरी हैं, आईडी जो भी हो, प्रतिभा चौधरी फ्रॉम बुलंदशहर, आई एम शॉर्ट लिस्टेड फॉर केवीएस इंटरव्यू, आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज से इन्होंने प्रिपेयर किया था, ओके। नेक्स्ट है
क्या नाम है इनका, नीलम जी। नीलम जी, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर केवीएस बायोलॉजी इंटरव्यू, थैंक यू सो मच मैम। तो नीलम जी को बहुत मुबारक हो। अगले कैंडिडेट क्या है, अगले हैं सुषमा राव। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर गाइडेंस, कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पे अब इनको मिला है पीजीटी बायोलॉजी एंड टीजीटी साइंस बोथ क्लियर्ड है ना, इनका पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी साइंस दोनों क्लियर हुआ है। तो देखिए जो भी है ना, जो भी लोग हैं वो उनके आप कह सकते हैं कि जो जितना मेहनत किया है वो मेहनत तो कहीं नहीं जानी है भाई। कंपटीशन वही है, एग्जाम वही है, कट ऑफ हाई जाए या लो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपकी मेहनत जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगले कैंडिडेट है रेशमा मोनिका होरो, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, रेशमा मोनिका होरो। फिर आगे क्या है, शायद उन्हीं का ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है रीना राय। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे केवीएस पीजीटी में 130 मार्क्स आ रहे हैं। इन्होंने भी पहले हमें बता दिया था, इन्होंने भी पहले ही बता दिया था 130 मार्क्स आ रहे हैं। तो कल के पेपर के डिस्कशन के बेसिस पे जो हमने पेपर डिस्कशन कराया था, फिर इनका सिलेक्शन तो होना ही था। थैंक यू सो मच मैम फॉर काइंड ऑफ सपोर्ट यू प्रोवाइड। तो कुछ लोगों ने पहले बताया था तो श्योरिटी तो पहले से ही थी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब और भी बहुत से स्टूडेंट थे, जहाँ तक हमें लग रहा है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, जिनका नाम मुझे याद आ रहा है कि अच्छा इनका भी नाम होना चाहिए था, इनका भी नाम होना चाहिए था। तो खैर मेरे फ़ोन में एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। उनका नाम एक बार ले लेते हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट भेज दिया था टाइपिस्ट को, तो उन्होंने बना दिया था, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं, लगभग अभी तक हमने बताया ना 40 के आसपास लोगों ने अपना पूरा का पूरा हमें जो है ना भेजा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई, आपका किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको जो है पूरी मेहनत करनी है एकदम अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन हो, मैंने आपको बोला भी कि आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो चाहे किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन हो वो क्रैक हो जाएगा। बस एक बार अच्छे से पढ़ाई करिए, सुपरफिशियल स्टडी बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी तरीके से एकदम अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। ज़रूरत ही नहीं है कि आप सुपरफिशियल स्टडी करो, एकदम जम के पढ़ाई करना स्टार्ट करिए और डेप्थ में पढ़िए, है ना। और एकदम आप कह सकते हो कि स्मार्ट स्टडी करिए। तो हमने आपको बताया भी कि था कि आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है, कोई भी, ये हमने बार बार आपसे बात बोली है कि कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन देना हो उनको, वो हमारा सुप्रीम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बार बार एक बात कहते हैं, सुप्रीम बैच देखो फी किसी भी बैच की ज़्यादा नहीं रखी गई है, 4000 सुप्रीम बैच की फ्री है। अगर आपको अपना मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाना है, आपको अपनी स्टडी को और बूस्ट करना है, तो आप बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। उसका रीज़न ये 1250 में बहुत अच्छे खासे नंबर ऑफ टेस्ट है और उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है, उसका पीडीएफ भी अपलोड कराया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी कैंडिडेट को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा आप कह सकते हो कि बधाई हो। और सभी लोग, उम्मीद है कि जो लोग इतना बड़ा पड़ाव पार किए हैं, आगे भी आप अपने उसी पेशेंस, उसी जुनून और उसी शिद्दत के साथ मेहनत करिएगा, आप जरूर सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हम तो चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं, इतने क्लियर हैं कि आप डेमो लेक्चर हो या कुछ भी हो, आप एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए। देखिए इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ही काम आए। सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ आपका जो पर्सनैलिटी होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है, आपका जो बोलने का तरीका, आपका परफॉर्मेंस का तरीका, ये क्या है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो हमारा रोल जो था वो हमने अदा कर दिया है, हमने आपको सब्जेक्ट का मास्टर बना दिया है, हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आपका अपना रोल शुरू होता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका खुद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे क्या बात करते हो, किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो दृष्टिकोण है ना,
आपकी जो बात करने का तरीका है, आपका जो किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपके अंदर टीचर वाली क्वालिटी है कि नहीं, ये सब अब आप पर डिपेंड करेगा। बाकी और भी चीज़ें हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे कि आपको क्या डेमो लेना चाहिए, क्या टॉपिक लेना चाहिए, जो है कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब हम कुछ दिनों में आपको गाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मिलते हैं फिर किसी टॉपिक में। बाकी आप सभी को एक बार बहुत वापस से एक बार बधाई हो। सभी लोग खूब मेहनत करिए, और मेरे जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनका मोरल कभी डाउन नहीं होना चाहिए। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपको जेएससी में सेलेक्ट करवाया, हमने आपको जो है एनवीएस में सेलेक्ट करवाया, ठीक है, पीजीटी में सेलेक्ट करवाया, उसके बाद हमने आपको जो है कि एमपी में सेलेक्ट कराया, फिर आपको केवीएस में सिलेक्शन मिला है। अब टारगेट हम लोग का जेएसएससी है, डीएसएसबी है, यूपी टीएसटी पीएचटी है, ठीक है ना। अभी जो हमारे सामने है, जो वैकेंसीज नहीं आई उसके लिए हम कभी नहीं चिल्लाएंगे कि नहीं यार ये वैकेंसी आ गई आ गई आ गई। ऐसे तो वैकेंसी रोज आती रहती है लोगों के चिल्लाने की वजह से, है ना। तो ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो है सामने, जितने पे भरोसा है कि आने वाला, अभी हमारे पास जेएसएससी है, हो सकता है आने वाला डीएसएसबी हो, आने वाला यूपी टीजीटी पीएचटी है, इस पे अभी हमें जम के काम करना है। अभी हमें इसके अलावा किसी पे काम नहीं करना है। उसके लिए हम आपको एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बाकी आगे जब कोई फॉर्म आएगा, आगे कोई एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो फिर उस पर वापस बात करेंगे। बाकी बस एक बात कहते हैं, पढ़ने का तरीका आपका जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए, है ना। और एक शिद्दत और एक जुनून तो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।